यूक्रेन और रूस में जारी जंग इस वक्त खौफनाक मरहले में दाखिल हो गई है। यूक्रेन की जानिब से एक तबाहकुन हमला किया गया रशिया के ऊपर, उसके बाद रूस की जानिब से एटमी हमले का खदशा जाहिर किया जा रहा है। मामला क्या है और ये जंग किस तरफ जा रही है, आमिर रजा से जानते हैं। जी आमिर भाई, इस वक्त जो जंग है वो एक ऐसे मरहले में दाखिल हो गई है जिसमें ये क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि शायद रूस की जानिब से यूक्रेन पर एटमी हमला कर दिया जाए। देखिए, ये करीने क्यास तो नहीं है। पहली बात तो ये है कि यूक्रेन ने जो हरकत की है वो इसी काबिल है कि उसके ऊपर एक एटमी मिसाइल फेंक दिया जाए। और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। पाकिस्तान और इंडिया की जंग के बाद जो दुनिया में इस वक्त जंग वॉरफेयर तो देखा जा रहा है, उसमें ये किया जा रहा है कि एक छोटा मुल्क जो है बड़े मुल्क को जब चाहे नाको चने चबवा सकता है। पाकिस्तान ने ये साबित किया, भारत को नाको चने चबवाए, और उसके बाद यूक्रेन ने हौसला पकड़ा और उसने एक ऐसा प्लान डिज़ाइन किया जो कि पूरी दुनिया को बरता हैरत में डाल रखा है। उसने रशियन ट्रॉलर के ड्राइवर्स जो हैं हायर किए, उनके अंदर ड्रोन्स रखे और 5 एयर बेसिस के बाहर जाकर ये ड्रोन्स के ट्रेलर खड़े किए, वहाँ से ऑपरेट किया गया और ये उड़ते हुए ड्रोन्स जो थे मौत बनकर रशियन बमबार तैयारों के ऊपर गिर गए। 40 तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह हैं, लेकिन इससे कहा जा रहा है कि जितना नुकसान हुआ है 37% फ़िज़ाइया रशिया की ख़त्म हो गई, उसकी फ़िज़ाई क़ुव्वत, और 37% का आम मतलब समझते हैं। ये ख़बर अमेरिका के लिए बड़ी खुशाइंद है, ये ख़बर उन लोगों के लिए बड़ी खुशाइंद है जो नेटो ममालिक के रुकन हैं, लेकिन रशिया के लिए ये शॉकिंग न्यूज़ है। इस वक्त जब आप और मैं बात कर रहे हैं, इस वक्त भी रशिया की सुप्रीम कौंसिल बैठी हुई है और मॉस्को में ये इजलास जारी है और सोचा जा रहा है कि यूक्रेन को इसका जवाब कैसे दिया जाएगा। यूक्रेनी सदर ने ये सारे का सारा प्लान इतना खुफिया रखा दिल भाई कि ट्रॉलर्स में मौजूद आर्मी ऑफिसर्स ड्रोन्स उड़ाने के बाद वापस अपने मुल्क बाज़ाज़त एक बंदा भी गिरफ्तार नहीं हुआ। वो जो ड्राइवर थे जो कि रशियन ज़ात थे, उनको भी वापस जो है यूक्रेन भिजवा दिया गया। सिर्फ ट्रॉलर्स मिले या बमबार तैयारों का जो है मलबा उनको मिला। ये दुनिया, सारी दुनिया के लिए चौंका देने वाली बात है, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसलिए नहीं कि पाकिस्तान ने 6-7 मई के बाद 10 और 11 मई को जो कुछ किया उसने पूरी दुनिया के जंगी माहौल का नक्शा बदल दिया है। अब वॉर जो है ये सिर्फ रवायती हथियारों की नहीं रही, बिल्कुल एटमी हथियारों को एक तरफ रखें, बिल्कुल रवायती हथियारों की नहीं रही। अब ये साइबर वॉर हो गई है और साइबर वॉर में वही मुल्क जीतेगा जो अच्छी प्लानिंग के साथ, अच्छे लोगों के साथ, यानी अच्छी टीम के साथ काम करेगा। ये मैंने आज मैं डिटेल देख रहा था जो रशिया के मुख्तलिफ इलाके थे जहाँ पर ये हमले हुए, तो मैं हैरान था। देखिए आप, इसको सबसे पहले था डिगल विलो, जहाँ पर Tu-22M3 ये बमबार तैयारा है, इंतहाई जदीद और महंगे तरीन जहाज़ों में शामिल होता है, ये तबाह किया गया। इसके बाद उन्होंने Tu-160 ये जहाज़ था, ये बिलाया की जो उनकी एयर बेस है वहाँ पर मौजूद थे ये जहाज़, वहाँ तबाह किए गए। इसके बाद Tu-95 है, ये भी बमबार तैयारा है। इवानो सेवर्ने ये एक जगह है रशिया में जहाँ पर उसकी एयर बेस है, वहाँ पर किया गया। अब ये देखें कि यूक्रेन का बॉर्डर तो एक तरफ रहा, साइबेरिया के अंदर भी जो उनके मौजूद थे, ये ट्रक ने कितना ट्रैवल किया होगा, कहाँ कहाँ रिश्वत दी गई होगी कि ये ट्रॉले अपनी मंजिल मकसूद तक ना सिर्फ पहुँचे बल्कि वहाँ से ड्रोन निकले, अंदर से ऑपरेट हुए और वो ड्रोन खुद कुछ बमबार की तरह इन जहाज़ों पर टूट पड़े। नुकसान कितना हुआ रशिया अभी तक नहीं बोल रहा। 40 जहाज़ इंटरनेशनल मीडिया चला रहा है कि बमबार उसके जो है उनको तबाह किया गया। अच्छा जी, Tu-22M3 ये एयरबोस थी ओलानिया की। इसके बाद बमबार तैयारों का मरकज़ था Tu-22M3 यूक्रेनिया, ये भी रशिया में मौजूद है। और सोवियती एरा Tu-141 ये वो ड्रोन है जो जब रशिया इकट्ठा था, सोवियत यूनियन था, टूटा नहीं था, तो यूक्रेन के हिस्से में आए थे। ये Tu-141 इब्तदाई ड्रोन्स हैं, ये बड़े मामूली नवीद के ड्रोन्स थे।
इनमें नई तब्दीलियां की गई हैं, जो कि मैं अभी क्यास कर रहा हूं कि ये यूक्रेन का काम नहीं था, ये नेटो फोर्सेस का। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए शायद आमिर भाई ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले चंद दिन नेटो ममालिक के लिए भी खौफनाक सूरत हाल के हामिल हो सकते हैं। देखिए, इस वक्त नेटो ममालिक में जो दो एक मुल्क हैं जो कि जिनकी सरहदें भी रशिया के साथ लगती हैं और जो इस ड्रोन टेक्नोलॉजी में आगे भी हैं, उनमें सबसे बड़ा मुल्क तो हमारा दोस्त मुल्क है तुर्की। बिल्कुल। अब तुर्की ने तो ये काम किया नहीं है, लेकिन यूरोप के बहुत सारे ममालिक जो है यूक्रेन के साथ लगते हैं, जो कि नेटो के भी रुकन है। नेटो को आपको पता है तादाद 39 ममालिक की है, अमेरिका समेत। अब यह वहाँ पे ये ड्रोन्स कहाँ से तैयार हुए, क्या इनमें तब्दीली की गई, क्यों ये रशियन तमाम सिस्टम जो है इसको डिटेक्ट नहीं कर पाया। आपको याद है S-400 हमने तबाह किया, वो तो था ही इंटरसेप्टर, उस पर मिसाइल कैसे हमला कर सकता था, लेकिन उस पर भी हमला हो गया। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया अब एक और नई किस्म की जंग में दाखिल हो चुकी है, जिसमें सैटेलाइट्स वो काम करेंगे जो किसी ज़माने में आपका तोपखाना, टैंक वाले मिसाइल, जहाज़ करते थे, वो सब काम ख़त्म हो गया और अब छोटे ड्रोन्स के साथ दुनिया बड़े हमले करने की तरफ चली गई है। यूक्रेन का हमला बहुत खौफनाक है और मैंने आपको शुरू में कहा कि बिल्कुल इसको करीने क्यास नहीं किया जा सकता कि रशिया इस वक्त ये सोच रहा है कि मुझे यूक्रेन पर बम गिरा देना चाहिए। और यूक्रेन में क्या वो ऐसी दौलत है कि इस वक्त अमेरिका, यूरोप, रशिया सब उस पर टूट पड़े हैं। बिल्कुल। वो क्या है, इस पर एक अलग से वीलॉग कर लीजिएगा, फिर नई बातें जो हैं वो सामने आएंगी, नई चीज़ें बताऊंगा। लेकिन इस वक्त जो है दुनिया दांतों में उंगलियां पकड़े बैठी है, क्योंकि पहले पाकिस्तान ने इंडिया जैसे बदमस्त हाथी को टिकनी का नाच नचा दिया और अब बदमस्त रीछ को, रशिया को यूक्रेन ने मार दिया। तो ये बहुत बड़ा चेंज है वॉरफेयर के अंदर, जो कि ज़माने के सामने हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। और एक माह के अंदर अंदर 10-11 मई को हम भारत को लटा देते हैं, 30 मई को चंद दिन के बाद यूक्रेन रशिया को मार देता है। कोई तो है जो निज़ामी हस्ती चला रहा है। अच्छा आमिर भाई, एक सवाल का जवाब मुझे चाहिए कि ये जो तबाहकुन हमला किया गया यूक्रेन की जानिब से, इसमें करीने क्या सही है कि नेटो ममालिक की कोई ना कोई मदद उसको मिली होगी, तो आगे आप नेटो ममालिक का क्या मुस्तकबिल देखते हैं? क्या रशिया कोई ऐसा हमला प्लान करेगा जो नेटो ममालिक जो यूक्रेन के साथ उनकी सरहद लगती है उसको मुतासर कर सकेगा? देखिए, रूस की पोजीशन जो है ना इस वक्त, वो बिल्कुल भारत जैसी है, इर्द गिर्द के तमाम ममालिक के साथ उसकी नहीं बनती है। इसीलिए उसको अंदाज़ा था कि जब तक मैं चाइना के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, चंद दिन पहले हमने खड़े होकर यहाँ बात की थी, तो मैंने आपसे कहा था कि चाइना का और रशिया का हाथ मिलाना इस बात की अक्कासी है कि आने वाले दिनों में अमेरिका नेटो को मजबूत करने जा रहा है और मज़ीद वो मालिक जो है नेटो में शामिल होंगे। ये 39 है, इनकी तादाद 80 तक जानी है नेटो की। सही। और ये अमेरिका का प्लान है। रशिया की तमाम स्टेट जो रशिया से अलग हुई थी, उनमें से कोई एक स्टेट का नाम आप ले दें, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, यूक्रेन है, आज़रबाईजान है, आप नाम ले दें, चेचनिया है, बिल्कुल कोई एक का रूस के साथ कोई अच्छा तल्लक बनता है। रूस भी वही काम करता रहा जो भारत कर रहा है कि इर्द गिर्द के ममालिक को तंग करके रखो। याद रखें, हमें तो इस्लाम में भी खैर ये चीज़ सिखाई गई कि सबसे पहले अपने हमसाये के साथ बेहतर सलूक करो, बिल्कुल, ताकि जब आप पर वक्त आए तो वो आपके काम आए। जब आपके सारे हमसाये आपसे नाराज़ होंगे तो मुझे बताएं, जब आप पर मुसीबत बनेगी तो कौन आपकी मदद को आएगा? बिल्कुल, बिल्कुल। कोई नहीं आएगा। ये जो एटमी हमला अभी तक रुका हुआ है, उसकी बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन को नेटो की सपोर्ट हासिल है। यूक्रेन पर हमला नेटो पर हमला समझा जाएगा। ये एक बड़ी आलमी एटमी जंग का वजह बन सकती है। गो रूस के पास भी बहुत सारा असला होगा, लेकिन असला काम नहीं करेगा। जब बहुत सारे ममालिक मिल जाएंगे तो रूस को शिकस्त सामने नज़र आएगी। शायद चाइना भी उसका फिर वो साथ ना दे सके, क्योंकि अभी तो ताज़ा हाथ मिलाया है। अभी तो कल ही अफ़गानिस्तान में चाइना ने रूस की एम्बेसी खुलवाई है, तो अभी रूस के लिए बहुत वक्त है।
कि वो अपने हालात अपने इर्द गिर्द के लोगों के साथ ठीक करे, यूक्रेन के साथ जंग बंद करे, तैयारी करे, फिर जो करना है वो कर ले, लेकिन इस वक्त हालात उसके लिए साजगार नहीं है। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ बताया रशिया और यूक्रेन की जंग के बारे में। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।